समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। हरिराम का जीवन खेती पर निर्भर था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। हरिराम मेहनत और ईमानदारी में विश्वास करता था। वह अपने काम को पूजा समझता। दोपहर का समय खेत में हरिराम काम कर रहा था। जमींदार खेत में आता है। हरिराम, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। अरे मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? गलती? 3 साल पहले जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूल जोड़ दो तो अब ये खेत मेरा बनता है। मालिक, पिछले कुछ सालों से फसल भी तो नहीं हुई, पैसा कहां से लाऊं? तेरी परेशानी से मुझे कोई मतलब नहीं। अब इस खेत पर पाँव भी मत रखना। पैसा चुका और फिर अपने खेत का सपना देख। जमींदार हरिराम को बोल के चला जाता है। हरिराम का घर पे शारदा और गुड़िया दरवाजे पर खड़ी रहती है, हरिराम का इंतजार करते हुए। शारदा चिंता में, क्या हुआ जी? ऐसे मायूस क्यों हो? जमींदार ने खेत छीन लिया शारदा, अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं पिताजी, आप मत घबराइए। मैं दूसरों के घर बर्तन मांजूंगी, खेतों में भी काम करूंगी, पर आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। तू तो बेटा बन गई है मेरी बेटी। बाहर से आवाज आती है। रुको बाबा, मैं अभी लाती हूँ। वह अंदर जाकर आटे का थोड़ा हिस्सा लाकर भिखारी को देती है। भिखारी आशीर्वाद देते हुए, खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हरिराम देखता है कि भिखारी उसी रहस्यमय मंदिर की ओर जा रहा है जहां कोई नहीं जाता। अगले दिन सुबह औरतें एक दूसरे से फुसफुसा रही है। बेचारी गुड़िया छोटी उम्र में काम पर लग गई। हाँ, सच बोल रही हो, बेटा बन गई है, बाप का कर्ज चुकाने में लगी है। शारदा सब सुनती है पर कुछ नहीं कहती। हरिराम पेड़ के नीचे खड़ा होके बोलता है। हरिराम मन में, हे भगवान, मेरी बेटी दूसरों के घर काम कर रही है, इससे पहले तू मुझे उठा लेता। वह घर की ओर बढ़ता है। रास्ते में वही भिखारी दिखाई देता है। जंगल का रास्ता, तेज बारिश चालू होती है। हरिराम मन में, काश कोई रास्ता मिल जाए, मैं बहुत थक गया हूं। वह मंदिर के पास पहुंचता है। दरवाजा खुला होता है। अंदर हल्की रोशनी होती है। ये क्या? इतनी सोने की मुद्राएं, अगर ये मुझे मिल जाए तो सारा कर्ज चुक जाएगा। वह हाथ बढ़ाता है और जैसे ही मुद्रा छूता है, दरवाजा बंद हो जाता है और हरिराम गायब हो जाता है। हरिराम के लापता होने के बाद शारदा, कहाँ चले गए हो जी? मैं आपको खोज लाऊंगी पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को गुड़िया अकेले जंगल की ओर निकलती है। मंदिर के पास गुड़िया भिखारी के पास जाती है। गुड़िया, बाबा, मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता मंदिर के अंदर गए थे और लौटे नहीं। मुझे सब कुछ जानना बाबा, इस मंदिर का रहस्य क्या है और मेरे पिताजी को क्या हुआ है और वो कहाँ पे हैं? अगर जानना है तो खुद अंदर जाना होगा, लेकिन याद रखना, मंदिर सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिनके दिल में लालच नहीं होता। मंदिर के दरवाजे पर गुड़िया और राजकुमार मिलते हैं। मैं अपने दादा को खोजने आया हूँ, वो भी इसी मंदिर में गए थे और लापता हो गए। मैं अपने पिताजी को लेने आई हूँ, चलिए साथ चलते हैं। दोनों मंदिर में प्रवेश करते हैं।
इतना सारा खजाना, अगर मैं इसे ले जाऊं तो? रुक जाइए, ये खजाना लालचियों के लिए जाल है। राजकुमार खजाने को छूता है और गायब हो जाता है। गुड़िया खुद को जंगल में पाती है। 3 रहस्यमय परीक्षाएं प्रश्नोत्तर के रूप में गुड़िया से ली जाती है। उसे आवाज सुनाई देती है। तुम आगे जाना चाहती हो तो मुझे 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। कौन सी चीज है वैसी बताओ गुड़िया। हवा। जो हमारे पास होते हुए भी हमारा नहीं होता, क्या है वैसे बताओ। समय। अब आखिरी सवाल है गुड़िया, सोच समझकर बताना। अगर तुम इस सवाल का भी जवाब बराबर दे दिया तो तुम मेरी सवालों के जवाब में जीत जाओगी। जो दिखती है पर समझ नहीं आती क्या है, बताओ गुड़िया। नफरत, ईर्ष्या, क्रोध। हर उत्तर के बाद गुड़िया आगे बढ़ती जाती है। मंदिर का उद्यान, देवी प्रकट होती है। तुम पहली मानव हो गुड़िया जिसने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे पिता को और उन सभी को मुक्त करती हूँ जो यहाँ लालच की वजह से फंसे थे। हरिराम प्रकट होता है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं मजबूरी में लालच में आया था। राजा भी प्रकट होता है। वो वही भिखारी था, राजकुमार। दादाजी, आपको मैंने बहुत ढूंढा, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे दादा ने वर्षों पहले लालच किया था और श्राप के कारण भिखारी बन गए। सबकी मुक्ति होती है। हरिराम और गुड़िया घर लौटते हैं। घर में सोने की मुद्राएं रखी होती है। हरिराम। ये देवी का आशीर्वाद है। अगले दिन हरिराम कर्ज चुका देता है और खेत में फिर से काम करने चालू करता है।